बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा 5वीं के एक नए अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। अध्याय का नाम है एक दिन की बादशाहत। इसे उर्दू में लिखा है जिलानी बानो ने, जिसका हिंदी में अनुवाद किया लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। बच्चों, आप जब घर में रहते हैं तो आपने पाया होगा कि आपके माता पिता, दादा दादी, भैया, दीदी सब आपको किसी न किसी काम के लिए रोकते टोकते होंगे। ये करो, ये मत करो। क्या आपको अच्छा लगता है? आपको भी लगता होगा ना कि सब बड़े लोग हैं, हम छोटों पर रौब जमाते रहते हैं, अपने हिसाब से हमें चलाते रहते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं है? हमें जो काम करने की इच्छा है, क्या उस इच्छा की पूर्ति के लिए, उस काम को करने के लिए हमें छूट क्यों नहीं है? जैसे बड़े अपने मन की करते हैं, वैसे हम भी अपने मन की करें। ऐसी ही बात को लेकर, ऐसे ही विचारों को लेकर, बच्चों के ऐसे ही उलझन को लेकर यह अध्याय है एक दिन की बादशाहत। आइए देखते हैं कि जैसे आप लोग सोचते हैं, क्या इस अध्याय के बच्चे भी वैसा सोचते हैं? आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस अध्याय में दो बच्चे हैं, आरिफ और सलीम। ये दोनों बच्चों की क्या मुसीबत है? आरिफ आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठ कव्वाली गा रहे होते थे। दोनों बच्चे हैं, ठीक अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गाते रहते थे। कव्वाली आप लोग जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से ताली बजा बजा के करते हैं ना, उसे ही कहते हैं कव्वाली। अब मम्मी है उस समय आवाज देती थी, चलो सोने का वक्त हो गया है। रात को चैन नहीं। या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा, आपा मतलब बड़ी बहन, दीदी, झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। आपको भी ऐसी जगाया जाता होगा ना, जब आप बढ़िया सपना देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सोने में, और आपको सुबह सुबह हिलाकर एकदम जगा दिया जाता है। आपको जैसा बुरा लग रहा है, वैसे इस अध्याय के भी दोनों बच्चे आरिफ और सलीम को भी बुरा लग रहा है। रात को भी चैन नहीं, सुबह भी चैन नहीं, सब परेशान कर रहे हैं। मम्मी भी परेशान कर रही हैं और दीदी भी। केवल माँ और बहन नहीं, भाई भी, भाई की भी डांट। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी न कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, बड़े भैया क्या कहने लगते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्रा जाता है। इस तरह से बेचारे अपने मन मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न ही गा पा रहे हैं। अम्मी और दादी किस प्रकार से पीछे पड़ी रहती हैं बच्चों के, ये भी देखिए। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे नहीं, हम मुर्गी के चूजे हो गए। घर में से बाहर जाओ घूमने के लिए तो मम्मी को परेशानी, और घर में रहकर यदि कुछ खेल कूद करो तो बच्चे हैं, खेल कूद करने से थोड़ा मोड़ा तो शोरगुल हो गई, दादी परेशान हो जाती है। अब बच्चों को लग रहा है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें, परेशानी में है बच्चे। अब आखिर उन्होंने पिताजी से अनुरोध किया। आरिफ और सलीम दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। सोचते थे कि कैसे इस मुसीबत से हम मुक्त हों। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। दोनों बच्चों को लगता था मानो घर के सभी बड़े हमारे क्या हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं, हर चीज में रोक टोक, ये करो वो मत करो। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं।
और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब उन्होंने देखा कि भाई इस समस्या से कैसे मुक्ति मिले, तो पिताजी, जैसे वो अब्बा कहते थे, तो अब्बा के सेवा में उन्होंने एक अर्जी आवेदन, जैसा कि आप लोग को कभी छुट्टी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग क्या कक्षा शिक्षक के पास, क्लास टीचर के पास एप्लीकेशन देते हैं ना, तो बस उसी प्रकार से उन्होंने भी एक पेश किया लिखकर। उसमें लिखा था उन्होंने कि हमें क्या है, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही हम करना चाहते हैं, और सब बड़े छोटे बन जाएं, ताकि बड़ों को भी तो पता चले। ये उन्होंने पेश किया पिताजी के सामने, अब्बा के सामने। अब अब्बा की सहमति भी हो गई। पहले तो माँ ने विरोध किया, अम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, डांट पिला दी। अम्मी ने अपने आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब्बा जी थे बड़े अच्छे मूड में थे उस समय। जैसे आप लोग को भी अपना काम करवाना होता है तो आप लोग भी क्या देखते हैं कि मम्मी पापा का मूड अच्छा है कि नहीं है। अब मूड खराब होगा तो क्या होता है, काम बिगड़ जाता है। अब अब्बा का मूड अच्छा था, वो मान गए और ये भी कह दिया, स्वीकार कर लिया ये कि कल, मतलब विलंब नहीं किया, देरी नहीं की, कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे जो बड़ों को मिलते हैं। और कल के दिन क्या, कल के दिन में क्या करेंगे, बड़े हैं वह छोटे हो जाएंगे। छोटे हो जाएंगे मतलब छोटों की तरह आपके हुक्म का पालन करेंगे। आप लोग जैसा जैसा कहेंगे वैसे ही बड़े लोग छोटों की तरह करेंगे। अब देखिए, जैसे ही दूसरा दिन हुआ, अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं है, अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, चालो अब इनकी बादशाहत। उन्होंने अम्मी को सुबह सुबह जल्दी उठाया और कहा जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी को लगा मारूं इनको एक थप्पड़ और सोती रहूं, परंतु ध्यान आया, अरे रे रे रे, आज का तो निर्णय ले लिया गया है क्या कि आज बड़ों के अधिकार सब इन दोनों बच्चों को दे दिए गए हैं। तो मन महसूस कर वह उठी होंगी। अब अम्मी के बाद दादी की पारी। दादी भी बहुत रोकती टोकती थी ना, रोक टोक लगाती थी कि घर के अंदर मत खेलो, बाहर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। अब बच्चों को आज मौका मिल गया है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। दूध वगैरह में बादाम घोलकर पिया जाता है, वही हरीरा कहलाता है। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, पर बच्चे हैं कहाँ हाथ में आएंगे, और कह दिया गया था कि नहीं, आज इन पर कोई भी हाथ वगैरह नहीं उठाएगा और इनका कहना सब कोई मानेंगे। दादी भी मानने के लिए मजबूर थी। अब बच्चे पूरी बादशाहत दिखा रहे हैं। जैसे ये बड़े छोटों पर अधिकार जमाते थे, हर कार्य के लिए रोकते थे, उसी प्रकार से आज बच्चे भी सभी बड़ों के साथ उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। उनके कार्यों पर वह रोक टोक लगा रहे हैं। खानसामा को भी आदेश। खानसामा जो खाना बनाता है। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। मतलब पहले क्या होता था, घर के बड़े सब अंडे और मक्खन वगैरह खाते थे, बढ़िया बढ़िया चीज, और बच्चों को क्या देते थे, दलिया और दूध बिस्किट, जो उन्हें पसंद नहीं था। तो बच्चों ने बदला निकाला आज, कहा नहीं नहीं, अंडे मक्खन जो जो भी है वो सब हमारे सामने रखो।
और जितने बड़े हैं इनको दलिया और दूध बिस्किट दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। बाकी दिन आपा अर्थात जो दीदी हैं वो क्या करती थी, तरमाल अपने लिए रखती थी। तरमाल मतलब जो घी, मक्खन, तेल इत्यादि में भीगा हुआ हो या चाशनी में भीगा हुआ हो, तो ऐसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को कहते हैं तरमाल। तो दीदी रखती थी, दीदी खाती थी और आरिफ और सलीम को नहीं देती थी। आज आरिफ और सलीम को बदला लेने का मौका मिला और अधिकार उन्हें दे दिया गया था, इसलिए आप अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अब इस तरह से खाने पर भी आज बच्चों की मन मर्जी। अम्मी को फिर टोका। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूं, अम्मी ने टालना चाहा। खाने पर सब बैठे हुए थे, खाने पर बच्चों को टोका जाता है, बहुत बुरा लगता है। आज बच्चे अपनी अम्मी को टोक कर ये चीज समझाना चाह रहे हैं। अम्मी को टोक दिया, देखिए आपके दांत है वो पान खाने के कारण गंदे दिखाई दे रहे हैं। अम्मी ने सफाई भी दी कि मैं दांत मान चुकी हूं, अर्थात साफ कर चुकी हूं। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगाकर हंसते थे। ऐसा रोज सलीम के साथ होता था। अम्मी है या घर का कोई भी बड़ा है, वो उसके दांतों को लेकर के, दांत तुम्हारे गंदे, चलो अच्छे से साफ करो। बेचारा नाश्ता भी नहीं कर पाता था, उसे उठा दिया जाता था और वो स्नान घर की ओर जाता था फिर से दांत साफ करने के लिए, और घर के बड़े लोग हंस पड़ते थे। आज सलीम ने बदला लेने के लिए अम्मी को वसी कहा, ताकि अम्मी को एहसास हो सके कि नाश्ता करते समय इस तरह से उठाने से मन को कितना बुरा लगता है, मन को कितनी चोट लगती है। सब बड़े हंसने लगे। मतलब आज बच्चे हैं बिल्कुल बड़ों की तरह नकल कर रहे थे, उनके वाक्य भी उसी प्रकार से थे, उनके बोलने का लहजा भी बड़ों की तरह ही था। अब्बा को भी बच्चों ने नहीं छोड़ा, अब्बा पर भी हुक्म चलाया, अब्बा को भी हुक्म दिया उन्होंने। फिर वह सलीम है, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बढ़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। जिस अब्बा ने उन्हें अधिकार दिया था, उस अब्बा को भी बच्चों ने नहीं छोड़ा। सलीम ने कहा, जैसे अब्बा कहते थे बच्चों को, देखो क्या हालत बना रखी है, इतना जल्दी जल्दी कपड़े गंदे कर डालते हो तुम लोग, कितने कपड़े बनवाएंगे तुम लोग के लिए। आज वही सलीम अपने अब्बा को कह रहा है, आप अपनी हालत देखिए, बाल भी बढ़े हुए हैं, शेव भी नहीं की, दाढ़ी भी बढ़ गए हैं, और कल ही जो कपड़े पहने थे वो आज मैले कर डाले। और जब अब्बा ने वास्तव में देखा अपने कपड़ों की ओर, तो शर्मिंदा भी हुए कि हाँ, वास्तव में कपड़े गंदे हो गए थे, अपनी हालत उन्होंने अच्छी नहीं रखी थी। पहले तो बच्चे आदर सम्मान के कारण कहिए या डर के कारण अपने अब्बा से उल्टा नहीं बोल पाते थे, आज अधिकार मिला हुआ था तो आज वो बोल रहे थे। और अब्बा को हंसी भी आ रही थी कि बच्चे हैं, देखे कितनी अच्छी नकल उतार रहे हैं सबकी। अब अब्बा की बेबसी भी देखिए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठ अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, उनके अब्बा है वो गजल भी लिखा करते थे और गजल लिखते थे तो अपने मित्रों को सुनाते भी थे। तो नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। आरिफ और सलीम के साथ ऐसी करते रहे होंगे उसके अब्बा भी, स्कूल का समय हो गया है,
चलो तैयार होकर स्कूल जाओ। अब अब्बा को तो थोड़ा गुस्सा आ गया। चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, क्योंकि आज उन्हें डांटना नहीं था, आज उन्हें बड़ों के अधिकार दिए गए थे। तो और फिर अब्बा है बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। चलो भाई ठीक है, तैयार होके ऑफिस जाना है। इस तरह से बच्चे हैं पूरा बड़ों पर पूरा नियंत्रण करके पूरा हुक्म चला रहे हैं। अब्बा को पैसे देने पर रोक भी लगा दी बच्चों ने। कैसे देखें? अब्बा, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। जब बच्चे पैसे मांगते थे ना तो उसके अब्बा टोका करते थे, इकन्नी, 1 आना। पहले बच्चों 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 1 आना, इस तरह से चला करता था। आप लोगों ने तो अभी कन्नी देखी भी नहीं होगी। हाँ, जिनके घर में पुराने सिक्के आपके मम्मी पापा या आपके बड़े भैया दीदी वगैरह रखे होंगे तो उनके पास हो सकता है, बाकी चलन में अब नहीं है, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इकन्नी लगभग 6 पैसे का 1 आना हुआ करता था। तो वो इकन्नी मांगते थे तो पिताजी टोक देते थे, अब्बा टोक देते थे, क्या करोगे, इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें, जेब खर्च दिया है बस वही खर्च करो, अतिरिक्त पैसे नहीं मिलेंगे। आज बच्चे अभी अपने अब्बा को भी बोल रहे हैं 5 रुपए क्या होगा, उसका क्या करेंगे। रही बात कार में जाने की, तो कार में पेट्रोल है, बस जाइए ऑफिस। इस तरह से बच्चे हैं सभी बड़ों पर, चाहे अब्बा हो, अम्मी हो, दादी हो, बड़े भैया हो, सब पर वो हुक्म चलाते जा रहे हैं बच्चे। आने वाले भाग में हम वो भी पढ़ेंगे। आइए अब तक जो अंश हमने पढ़ा उसके शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाएं। पहला शब्द देखते हैं, मुसीबत, इसका अर्थ होता है समस्या। पाबंदी, जिसका अर्थ है रोक। तकरार, झगड़ा। तरकीबें, उपाय। खिदमत में, सेवा में। दरखास्त, अर्जी या आवेदन। उधम मचाना, शोर मचाना। इकरार, मान लेना। झापड़ रसीद करना, थप्पड़ मारना। बेबस का होगा लाचार। गुसल खाना, स्नान घर। गत मतलब दशा। फौरन, तुरंत। तुनक्कर का अर्थ है गुस्सा कर। तो ये शब्दार्थ है। आइए जितना अंश हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर की भी चर्चा कर लेते हैं। एक दिन की बादशाहत, तो आखिर बादशाहत क्या होती है? इसका उत्तर होगा, पुराने जमाने में बादशाह मतलब राजा मर्जी से अपनी प्रजा से काम करवाते थे। जो मर्जी होती थी राजा की, बादशाह की, वो प्रजा से वो काम करवा लेता था। सभी उनके आदेशों को मानने के लिए विवश होते थे, कोई मना नहीं कर सकता था उस आदेश को मानने के लिए, मानना ही पड़ता था। बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहा जाता है। ये था बादशाहत का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, अब्बा ने सोचा होगा कि बच्चे ही तो हैं, एक दिन अपनी मर्जी से खा पी लेंगे, एक दिन इनकी बात मान लेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो सबकी हालत खराब कर देंगे। सोचा था खाने पीने के लिए एक दिन के अधिकार चाहते हैं, तो इसलिए अब्बा ने मान लिया। उन्हें अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सबकी हालत खराब करेंगे। अगला प्रश्न है, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? कुछ उत्तर के रूप में इसमें पॉइंट दिए गए हैं,
जरूरी नहीं कि यही पॉइंट्स, यही बिंदु ही आप उत्तर में लिखें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। वे दोनों सोचते होंगे हमारे घर वाले कुछ दिन के लिए घूमने चले जाएं। कभी ये सोचते होंगे उन्हें किसी तरह गायब होना आ जाए तो बिना दिखे वो मर्जी के कुछ भी खा सके, दिखाई ना दे वो, और जो खाना हो फिर खाते रहें। या वे सोचते ये भी सोचते रहे होंगे कि किसी तरह वो बड़े हो जाएं और अपनी मर्जी से काम कर सकें। तो ये बातें उनके दिमाग में आती रही होंगी, सोचते हुए कि ये हो जाए या ये हो जाए, ये हो जाए, ताकि बड़ों के आदेशों को मानने से जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट कम हो या समाप्त हो। तो इस तरह से एक दिन की बादशाहत में हमने पूरा ध्यान न करते हुए उसका एक अंश हमने पढ़ा है। ये पहला भाग है, बाकी हिस्सा हम दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।